हाय वेलकम टू फाड़िक। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि आज का टॉपिक है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। Alhamdulillah, thank you so much, Zunair, for having me. मैं इस वक्त right now I'm in Bangkok, Thailand, and I'm pursuing my master's program. और ये master's मेरा chemical engineering and management में। जी, 2016 में that was like not very much planned, but मेरा कॉमर्स लाहौर में मेरा एडमिशन हुआ। तो उसके बाद फिर कोविड के बाद ये था 2021 में आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अप्लाइंग एंड लुकिंग फॉर द जॉब्स। और पहला एडमिशन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में इटली में हुआ, लेकिन ड्यू टू एम्बेसी के इश्यूज वगैरह की वजह से वो नहीं हो पाया। देन उसके बाद इन 2023 थिंग्स वेंट वेरी वेल। मैंने एक फेसबुक का एक ग्रुप ज्वाइन किया था, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग, आप सबको पता है जुनेद भाई का है। सो दाल और वहाँ पे एक पोस्ट आई, वैसे ही मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस में एंड आई सॉ के धर्मा से स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो उसमें देखा तो उसको मैंने अप्लाई किया। उसमें एक वीडियो थी बनानी और एक आपने कोई लेटर्स वगैरह लिखे थे, क्वेश्चन थे काफी ज्यादा। और जैसे ही वो किया उसके बाद अनरियली आई गॉट एन ऑफर। और फिर मैंने डिसाइड किया व्हाई नॉट, मेरी बड़ी अच्छी एक स्टेबल जॉब थी, लेकिन मैंने कहा क्यों नहीं एक चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कैसी जिंदगी। क्योंकि मेरा ऑलरेडी दुबई का एक्सपीरियंस था एक फेलोशिप के लिए, 3 माह के लिए। तो उसके बाद है ना, आई डिसाइडेड लेट्स गो। मेरा फर्स्ट स्टेप था जो मेरी जर्नी का, वो इंडोनेशिया था। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चलूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान से अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो फेलोशिप प्रोग्राम्स का है। देर आर abundance of fellowship programs available for पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं, इवन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो इंडोनेशिया से है। तो बैक देन आई रिमेम्बर 2013 में मेरे पास एक सिप्रस की एक स्कॉलरशिप की ऑफर थी। उसमें टीचर असिस्टेंट था, मतलब मुझे टीच भी करना था, लेक्चर्स भी देने थे बैचलर स्टूडेंट्स को, और उनका स्टाइपेंड भी अच्छा था। एंड देन उसके बाद मैं हंट कर रहा था कि अगेन थाईलैंड में मेरा माहिदोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन था। लेकिन जो सबसे बड़ा हमें आ, लगता है, मतलब ब्रेक लग जाती है, वो आके लग जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो इसी दौरान अगर मुझे देखा जाए तो जो सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी जो मुझे, वो इंडोनेशियन की लगी। क्योंकि ये फेलोशिप प्रोग्राम था धर्मा सिस्वा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लेकिन इंडोनेशिया का स्टार्स होटल में आप उधर स्टे करते हो, पुलमैन होटल। और वो आपको 3 दिन की ओपनिंग सेरेमनी है, वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने आते हैं। और पूरी दुनिया के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 313 कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे। और वो 121 कंट्री से लोग आए थे, ठीक है। और लोग मिले हैं, इलेक्शन हुआ है। फर्स्ट टाइम जो मेरा एक इंग्लिश बोलना एक और चीज होती है अपने क्लास वाले के साथ, लेकिन एक कम्युनिकेट करना वो एक्सपीरियंस बहुत लाइक मैसिव था। उसके बाद आप 3 दिन आपकी सेरेमनीज चल रही हैं, ओपनिंग सेरेमनीज हैं, आपकी गेम्स हैं। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज हो रहा है। आप एक जो, क्योंकि इंडियन में हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं इस्लामिक कंट्री है, बड़ा वो पाकिस्तान जैसा ही है, बल्कि लोअर है इसमें वो, जबकि ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। इफ यू नो बाली इंडोनेशिया में, और उनकी इकोनॉमी मच बेटर। और जब मैं गया और मैंने देखा, मैं यार मतलब ना मजा आ गया। जो इतनी 8 घंटे की फ्लाइट एक ली है, और जो वो एक टिकट के पैसे लगे हैं वो आपके पूरे हो गए हैं। फिर आपको एक रिस्पेक्ट, फिर वो एक प्यार मिला है। तो आई डोंट फील लाइक मुझे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस और कहीं पे मिली थी। आपका ये सीन था कि पूरा 1 साल हमारी जर्नी ऐसी हुई कि यहाँ तो आप इंडोनेशिया आप सीखो उस फेलोशिप में। और मेन पर्पस आपका यही था कि आपको जगह घूमनी है और उसको प्रमोट करना है और हर चीज को। और इन शॉर्ट मैंने अपना कुलिनरी आर्ट्स एंड टूरिज्म सेलेक्ट किया अपना प्रोग्राम, जो मैंने करना था। तो 3 दिनों के बाद हम सारे बच्चों को, जो 300 हम स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडोनेशिया में उन्होंने उनको लोकेट कर दिया, मतलब वो आप जा रहे हो साइन कर दिया। तो उसके बाद फिर हम गए, हमने एक्सप्लोर किया मोर अपॉर्चुनिटीज है ना, हर चीज। तो फिर काफी चीजें मैं देख रहा था, अब क्या करना है, अब क्या करना है। इंडोनेशिया में हमने अप्लाई किया स्कॉलरशिप में। और उसके बाद जो मैंने लैंड किया हूँ मैं ये थाईलैंड के अंदर, क्योंकि मुझे एक और कंट्री, ये आपको ना आपको एक वो लगन आ जाती है कि नो यू हैव टू लाइक एक्सप्लोर द वर्ल्ड।
मैंने फिर इंटरनेट सर्चेस किए, काफी ज्यादा एक हैक्टिक प्रोसेस होता है. यू हैव टू टेलर योर एसओपीज, योर मोटिवेशन लेटर्स, अपने टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन हो जो आपको रिकमेंडेशन लेटर दें. तो देन आई सर्च, और उसके बाद मुझे ये थाईलैंड की यूनिवर्सिटी. हाँ, बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ, जितने भी फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं वो या तो आइदर शॉर्टेस्ट प्रोग्राम वुड बी अराउंड 1 वीक से 1 year. लेके एक्सटेंड मैक्सिमम होता है 1 year. थ्री मंथ्स Yeah. तक. लेकिन जो उमर जिस प्रोग्राम में गए, Yeah. धर्मा सिस्वा प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो लॉन्गेस्ट एवर प्रोग्राम, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स a 1 year program without IELTS, without any bank statement, without any other expenses. आपका सारा कुछ पेड था, इवन आपको स्टाइपेंड भी मिला. और उसके बाद आपने वहां पर डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज की और अपने उस प्रोग्राम को कंट्री की टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों ने उसमें अपना पार्ट प्ले किया. सो इट्स अ काइंड ऑफ बिट टूरिज्म प्रोग्राम. सबसे पहले जो आपकी फेलोशिप प्रोग्राम है, आप एक ग्रुप्स बन गए हैं. जैसे अगर मैं कहूँगा स्कॉलरशिप 360, 365 और 360 एक वेबसाइट है, आप उसको करें. अपॉर्चुनिटीज कॉर्नर है, आप उनको करें. इनके आप इंस्टाग्राम पेजेस देखें. और क्योंकि अभी बात की जाए तो अभी सिर्फ हमारा एक CSE एक बिगेस्ट स्कॉलरशिप है चाइना की, वो ओपन है. लेकिन बाकी सारे फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं. अब ये महल आज एक मलेशिया के फेलोशिप प्रोग्राम के लिए US में. जर्मनी में जहां तक मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, इस साल इस मंथ के अंदर नवंबर, स्टार्ट ऑफ नवंबर एंड एंड ऑफ लाइक दिसंबर, वी हैव लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम्स. इस साल अगर आप मतलब फंड कर रहे हो तो आप जर्मनी की तरफ जाएं, क्योंकि जो इनकी DAD स्कॉलरशिप है जिसको हम डार्ट कहते हैं, उनके आगे एक सब ब्रांचेस हैं, ग्रुप्स हैं जो काफी ज्यादा फेलोशिप्स दे रहे हैं. और सबसे ज्यादा USA में जो फेलोशिप प्रोग्राम है J1 वीजा के साथ, या वो भी काफी ज्यादा है. वो आपको 1 वीक से, जैसे जुनैन आपने अभी को बताया, 1 वीक टू ऑलमोस्ट लाइक 6 वीक्स और 3 वीक्स, 3 मंथ्स, ये आपके फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं. और इसके अलावा जो आपके फॉर एग्जांपल ये तो हो गया फुली फंडेड का, तो हमारे पास अब पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. पेड इन द सेंस के जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आई थिंक AISEC समथिंग, ठीक है. तो उसका ये होता है कि आप उनकी एक फी पे करते हो, लाइक अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए आप नहीं करना चाहते कोशिश इतनी, और आप कहते हो कि नहीं, आई जस्ट वांट पे एंड आई जस्ट वांट गो, तो उसमें ये होता है कि आपको एक सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका फिर अगेन होता है. बस उनकी फी होती है कंसल्टेंसी, आई थिंक वो 80,000 समथिंग होगी, एंड यू पे दैट. और उसके बाद आप जब उनसे बात करते हो, आपके साथ एक फ्री कंसल्टेंसी सेशन, आई थिंक क्या कहते हैं, डिस्कशन सेशन होता है. उसमें वो आप डिफरेंट कंट्रीज की, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे ताइवान है आपका, की है आपका, सिंगापुर है, उसके अंदर वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे वॉलंटियर वर्क करना चाहते हो. और आई थिंक उनका ड्यूरेशन होता है 8 वीक्स टू 12 वीक्स. तो उसमें आपको वो फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो. बट जो आपकी टिकट है और जो आपका वीजा है वो आपको खुद पे करना पड़ता है, एंड देयर इज नो स्टाइपेंड. और जो धर्मा सिस्वा स्कॉलरशिप की बात की जाए, उनका स्टाइपेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स लाइक अराउंड 95,000 90,000 इतना है. वो करेंसी रेट पे डिपेंड करता है पाकिस्तानी. तो ये सबसे पहले फंड करने का तरीका यही है कि फॉलो द वेबसाइट, चेकिंग, उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप वो ज्वाइन करें. काफी ज्यादा जो एक पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग एक ग्रुप है, आप अगर स्कॉलरशिप फंड कर रहे हो PhD, तो अब वो बहुत अच्छा है. तो या बस है. या फेलोशिप में जो आपका CGP है वो मैटर नहीं करता. पहली बात जो एक मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल खत्म करता है. और इनमें कोशिश होती है कि बच्चों की कि हम उसमें अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे विनिंग के चांसेस ज्यादा हों. तो विनिंग के चांसेस आपके बड़े थिन होते हैं, क्योंकि यूरोप से भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं. दे आर लाइक सो जीनियस. आपके जापान से, कोरिया से, तो वो डिफरेंट एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन आ जाता है. और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन फी होती है, बट यू कैन लुक फॉर इनकी एप्लीकेशन फी नहीं भी है. और आपका पासवर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई मस्ट लाइक फोकस ऑन दैट कि अपना पासवर्ड आप 10 years का पासवर्ड बनवाएं.
और अर्जेंटली बनवाएं पाकिस्तान से, बिकॉज वो बहुत एक मुश्किल बड़ा पहला स्टेप है। आपकी पिक्चर, आपका जब पासपोर्ट आए तो फिर आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है समहाउ। और जो आपकी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें। उसमें वो कहेंगे कि ये मेंशन होता है कि दिस स्टूडेंट हैज completed like 3 years, 4 years, or 2 years of education from this institution under this degree, and the language of instruction is entirely English. तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपका IELTS एक्सेप्ट हो जाता है in some cases, and then आपकी some motivation letter आपके कोई भी, अगर आपने किसी ब्लड बैंक में काम किया है, यूनिवर्सिटी की आपने किसी में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मेंशन दैट एंड अपने सर्टिफिकेट शेयर करें, क्योंकि these things does matter a lot.